हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड के बारे में। हम इस स्टॉक का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो जो भी लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो इस एनालिसिस को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस एनालिसिस का क्रक्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि कंपनी का शेयर रिसेंटली क्यों गिरा है और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी करती क्या है। ये एक एंड टू एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग कंपनी है। कंपनी का काम है वेस्ट का कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन और उसका प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट। इसके अलावा कंपनी मैकेनाइज्ड और नॉन मैकेनाइज्ड स्वीपिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा कंपनी का एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी है पिंपरी चिंचवड़ महाराष्ट्र में। कंपनी सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर है इंडिया में। कंपनी के पास कांजूमर मुंबई में एक वेस्ट प्रोसेसिंग साइट भी है, जो कि एशिया की सिंगल लार्जेस्ट वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है। यहाँ पर मुंबई में जनरेट होने वाला 60% वेस्ट प्रोसेस होता है। उसके अलावा अगर कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी का 54% रेवेन्यू कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन से आता है, 20% रेवेन्यू प्रोसेसिंग से आता है और रिमेनिंग 26% अदर सर्विसेज से आता है। कंपनी के ज़्यादातर प्रोजेक्ट्स मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और एनसीआर रीजन में है। कंपनी ने रिसेंटली अभी एक 1024 करोड़ का प्रोजेक्ट भी जीता है मुंबई में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वेस्ट को डिस्पोज करने का। अब वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के आउटलुक की बात करते हैं कि वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर फोरकास्ट क्या है। दोस्तों, इंडिया चाइना को ओवरटेक करके वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गई है और जैसे जैसे इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ह्यूमंस के द्वारा जनरेट होने वाला वेस्ट भी बढ़ेगा और जैसे जैसे वेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे उस वेस्ट को मैनेज करने वाली कंपनी की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। वेस्ट रिसाइकलिंग आपका एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी को भी प्रमोट करता है। फर्दर आजकल इन्वेस्टर्स वैसी कंपनी को प्रेफर करते हैं जो कि ईएसजी कंप्लायंट होती हैं और जो कार्बन एमिशंस को कम करने में मदद करती हैं। इंडिया में वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री आपकी 11.3% के कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी साल 2026 तक और ये 41 बिलियन रुपीस की हो जाएगी। इंडिया में करंटली आपका 110 मिलियन मेट्रिक टन वेस्ट पर ईयर जनरेट होता है, जो कि साल 2041 तक बढ़ के 200 मिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। जो आपको ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट में, उसके जो रीजंस हैं वो है आपका रैपिड अर्बनाइजेशन, चेंजिंग कंज्यूमर पैटर्न एंड इम्प्रूव अवेयरनेस अबाउट द वेस्ट मैनेजमेंट। इंडिया में जो वेस्ट जनरेट होता है उसका केवल 30 से 35% ही आपका जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के पास एक्सपेंशन का एक बड़ा स्कोप है, क्योंकि अभी लार्जली इंडिया की ये जो वेस्ट मैनेजमेंट की मार्केट है ये काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है और अनटैप्ड है। इसके अलावा कंपनी को स्वच्छ भारत मिशन का भी फायदा मिलेगा और कंपनी अपना जोग्राफिकल फुटप्रिंट भी एक्सपेंड करने के प्लान कर रही है, क्योंकि कंपनी अभी केवल 9 स्टेट्स में है। तो अगेन यहाँ पर उसके पास एक्सपेंशन का काफ़ी स्कोप है। अब अगर लिस्टेड कंपनीज की बात करें तो केवल कंपनी का एक और कॉम्पिटिटर है विच इज़ योर A to Z इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड। मगर ये कंपनी का जो मेन काम है वो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर की, और इस कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अपने लोन के ऊपर डिफॉल्ट भी करा है और ये एक माइक्रो कैप कंपनी है। तो इसलिए हम इसे एज अ कॉम्पिटिटर नहीं ले रहे और हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि कंपनी इकलौती एक ऐसी लिस्टेड कंपनी है जो कि वेस्ट मैनेजमेंट फील्ड में काम करती है। इसीलिए हमने इस स्टॉक को मोनोपोली स्टॉक माना है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें तो कंपनी के शेयर का करंट मार्केट प्राइस 248 रुपये चल रहा है। ये इसके 52 वीक लो 239 के करीब है। कंपनी का पीई 10.3 का है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। कंपनी की मार्केट कैप भी केवल 702 करोड़ रुपए है। कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18% है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15.1% है। कंपनी का जो डेट है वो 0.73 है। ये बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, बट यहाँ पर अभी इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। सिमिलरली कंपनी का करंट रेशियो 1.31 का है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। हम आगे जाके एनालिसिस में समझेंगे कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो इतने फेवरेबल क्यों नहीं है। सिमिलरली आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी का 5 सालों का रिटर्न ऑन इक्विटी का रिकॉर्ड 16.9% का है। ये एक ठीक ठाक रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी पिछले 3 सालों में कंपनी ने 21% के अराउंड का जनरेट करा है। अब अगर कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर आए तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बढ़ती जा रही है। मार्च 2020 में सेल्स 451 करोड़ थी, जो अब बढ़ के 856 करोड़ की हो गई है। सिमिलरली कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्च 2020 में 47 करोड़ का था, जो अब बढ़ के 85 करोड़ रुपए का हो गया है। अब अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट पर आए तो हम देख सकते हैं कि कंपनी में जो मेन इशू है वो क्या है। अगर आप यहाँ पर इसके अदर एसेट्स में आएंगे तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स जो मार्च 2020 में 86 करोड़ के थे वो अब बढ़ के 216 करोड़ के हो गए हैं। सो लार्जली जो कंपनी
में मेन इशू है वो ये है कि कंपनी ज़्यादातर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ डीलिंग करती है, और इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के साथ जो उसे अमाउंट रिसीव करना होता है अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के बाद, वो डिस्प्यूट में चला जाता है। सो कंपनी के काफ़ी सारे ऐसे अमाउंट्स हैं जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ डिस्प्यूटेड है और काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। इसी पर ऑडिटर ने अपना रिसेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्वालिफिकेशन भी दिया है। सो अगर हम अमाउंट्स की बात करें तो कंपनी के नॉन करंट ट्रेड रिसीवेबल 7.5 करोड़ के ऐसे हैं जो कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ पेंडिंग है। करंट ट्रेड रिसीवेबल 21.5 करोड़ रुपए के हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ पेंडिंग है। इसके अलावा कंपनी के अदर फाइनेंशियल एसेट्स 50 करोड़ के करीब के ऐसे हैं जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ पेंडिंग है। सो लगभग कंपनी का 80 करोड़ रुपए का अमाउंट ऐसा है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है और अलग अलग कोर्ट्स में और अथॉरिटीज में डिस्प्यूटेड है। क्योंकि ये अमाउंट काफी लंबे समय से पेंडिंग है तो ऑडिटर्स कह रहे हैं कि इस पर आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बुक करना चाहिए और इस अमाउंट को आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। कंपनी का कहना यह है कि ये अमाउंट क्योंकि काफी लंबे समय से पेंडिंग है, मगर कंपनी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड और हिस्ट्री रहा है ऐसे अमाउंट्स को रिकवर करवाने में, तो कंपनी ने इस पर कोई भी ईसीएल क्रिएट नहीं करा है। इसी वजह से ऑडिटर्स ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर क्वालिफाइड रिपोर्ट जनरेट करी है। सो अब यहाँ पर इस अमाउंट का जो फर्क आएगा, कंपनी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, वो क्या पड़ेगा? कंपनी की एक तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। रीजन बीइंग क्योंकि कंपनी के पास अब उतना फंड नहीं है अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए, क्योंकि उसका पैसा अटका हुआ है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास। इसके अलावा कंपनी के पास कैश नहीं होगा तो कंपनी आपको डिविडेंड भी नहीं दे पाएगी। आप यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर देख सकते हैं जाके कि कंपनी ने कोई भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करा है पिछले 6-7 सालों में। रीजन बीइंग कंपनी के पास ज्यादातर कैश अवेलेबल रहता ही नहीं है। इसके अलावा कंपनी का काफी सारा पैसा लिटिगेशन और लीगल कॉस्ट में लग जाएगा, क्योंकि ये अमाउंट्स कोर्ट में डिस्प्यूटेड है तो कंपनी को लीगल केसेस भी लड़ने पड़ेंगे इन अमाउंट्स को रिकवर करवाने के लिए। तो वो एक कंपनी के लिए आपकी एडिशनल कॉस्ट बन जाती है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट और कम हो जाता है। सिमिलरली कंपनी के जो ऑपरेटिंग रेशियोज हैं जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो और करंट रेशियो, वो इतने फेवरेबल नहीं रहेंगे। रीजन बीइंग कंपनी को अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो कैश है वो ज्यादातर कैश म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास अटका हुआ है। इसी वजह से उसका करंट रेशियो भी आपको अच्छा नहीं दिखेगा। इसके अलावा जो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस इकोनॉमिक्स है वो खराब हो जाती है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि कंपनी का ज्यादातर पैसा जब डिस्प्यूटेड ही रहना है तो कंपनी के पास जो फंड्स के क्रंच होंगे वो हमेशा रहेंगे, जिसकी वजह से लोग इस कंपनी के शेयर्स में इतना ज्यादा इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करते, जिसकी वजह से ये मोनोपोली स्टॉक होने के बाद भी इतने कम पीई पर ट्रेड कर रहा है। सो अगर फ्यूचर में अपनी कंपनी को परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो उसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से ये जो फंडिंग है, जो उसके पैसे अटके हुए हैं वो निकलवाने पड़ेंगे, और आगे जाके देखना होगा कि जो वो आगे प्रोजेक्ट्स लेती है या तो वो प्राइवेट कंपनीज के लिए या फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से सही समय पर अपना पैसा निकलवा पाए। अदरवाइज जो कंपनी का स्टॉक प्राइस है उसमें काफी ज्यादा आपको पॉजिटिव मूवमेंट शायद देखने को फ्यूचर में ना मिले। तो ये था हमारा एनालिसिस एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल कंपनी को लेके। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।